नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका TV24 स्पोर्ट्स में। और जिस तरह से आईपीएल की अपडेट्स आ रही हैं, आईपीएल ऑक्शन जिस तरह से धीरे धीरे नजदीक आता जा रहा है, आईपीएल पर लगातार अपडेट्स बढ़ती जा रही हैं, लगातार हम आपको स्टोरीज बताते जा रहे हैं। और इस बार हम जो खबर आपके लिए लेकर आए हैं वो है आईपीएल से जुड़ी, और वो आईपीएल से ये खबर जुड़ी है कि कौन से 5 ऐसे धुरंधर रहे हैं जो आईपीएल खेलना डिजर्व तो करते थे लेकिन आज तक खेल नहीं पाए। उन 5 खिलाड़ियों के बारे में आपको बताएंगे, समझाएंगे कौन से वो 5 धुरंधर हैं जो अपनी अपनी टीमों के लिए तो शानदार प्रदर्शन लगातार करते रहे हैं और जिनको आप लेजेंड भी कहोगे, लेकिन आईपीएल का भैया जो टिकट है वो अभी तक वो नहीं पा पाए हैं। अब शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं बिना समय आपका बर्बाद किए कि कौन कौन से वो खिलाड़ी। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब बात करते हैं कौन से है वो 5 खिलाड़ी। तो यहाँ पर पहले नंबर पर नाम आता है रीजा हेंड्रिक्स का। जी हाँ, रीजा हेंड्रिक्स तूफानी बल्लेबाज हैं। साउथ अफ्रीका के लिए टी20 में लगातार अच्छा प्रदर्शन करते हैं। ना सिर्फ टी20 में, अगर उनको आप देखेंगे ओडीआईज में भी तो वहाँ पर भी वो शानदार रहते हैं। बट अगर टी20 में देखेंगे तो जिस तरह से उन्होंने अपनी जगह बनाई क्विंटन डिकॉक और बहुत सारे बड़े बड़े खिलाड़ियों के बीच आकर, वो काबिल तारीफ था। लेकिन ये उनका दुर्भाग्य है कि अभी तक आईपीएल का उनको टिकट नहीं मिल पाया है। अब इसके बाद हम बढ़ेंगे, जब इंग्लैंड की ओर रुख करेंगे तो वहाँ के दिग्गज एलिस्टर कुक। जी हाँ, एलिस्टर कुक को कौन नहीं जानता, लेकिन एलिस्टर कुक भी वो खिलाड़ी रहे हैं जो आज तक आईपीएल नहीं खेल पाए हैं। भले ही अपनी टीम के लिए वो लगातार अच्छा प्रदर्शन करते रहे, चाहे वो व्हाइट बॉल क्रिकेट में हो या रेड बॉल क्रिकेट में। और रेड बॉल क्रिकेट तो वो अभी तक खेला करते थे। और अगर वहां पर इंटरनेशनल क्रिकेट को छोड़ दिया जाए तो डोमेस्टिक क्रिकेट तो उन्होंने छोड़ा ही नहीं है। जिस तरह से वो साल दर साल आते हैं और काउंटी क्रिकेट में रन बनाते हैं, लेकिन बावजूद इसके कि आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट उनको नहीं मिला है। लेकिन जिसकी बहुत बड़ी एक वजह है एज, और शायद एज फैक्टर आईपीएल में आप देखते हैं, और इसी वजह से उनको मौका नहीं मिल पाया है। अब बढ़ते एक और खिलाड़ी की तरफ जिनको 6 छक्के लगाए थे युवराज सिंह ने, लेकिन उन 6 छक्कों के बाद वो इतने बढ़िया गेंदबाज बनकर उभरे कि दुनिया उनको जानती है। नाम है स्टुअर्ट ब्रॉड। वो भी रिटायरमेंट ले चुके हैं, लेकिन रिटायरमेंट तो अभी जल्दी ली है, उससे पहले भी वो आईपीएल में भैया एक बार भी नहीं आ पाए। अब ये उनका दुर्भाग्य कहेंगे कि आईपीएल का कितना शानदार गेंदबाज, किसी फ्रेंचाइज ने उन पे दिलचस्पी ही नहीं जताई कि हम आते हैं स्टुअर्ट ब्रॉड को लाते हैं और अपने साथ रखते हैं। तो भैया स्टुअर्ट ब्रॉड भी वो खिलाड़ी है जिनको आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट आज तक नहीं मिला है। अब इसके बाद जब हम बढ़ते हैं बांग्लादेश की ओर, बांग्लादेश के पास भी बहुत से खिलाड़ी रहे हैं, जिसमें हम बात करें शाकिब अल हसन, मशरफ मुर्तजा, मुस्तफिजुर रहमान। इन खिलाड़ियों ने आईपीएल खेला है और उनके जो एक सबसे शानदार बल्लेबाज है मुशफिकुर रहीम, वो आईपीएल नहीं खेल पाए। अब क्या उसका कारण? उनकी छोटी हाइट थी, क्योंकि ज़रूर वो अपनी टीम के लिए अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे, ओडीआई में अच्छा करते थे, लेकिन क्या उनकी हाइट की वजह से लोगों को लगा कि ये उतनी बढ़िया बैटिंग नहीं कर पाएंगे टी20 क्रिकेट में। क्योंकि अगर आप आज के टाइम फिर भी ठीक है कि 200-250 का स्ट्राइक रेट आप मांगते हो, 180-160 का मांगते हो, जिस तरह से इम्पैक्ट प्लेयर रूल आया है, लेकिन आज से 4 साल पहले ऐसा कुछ नहीं था। आप अगर एक ऐसा बैट्समैन भी अपनी टीम में रखते थे जो खेल सके 130-140 के स्ट्राइक रेट से, आपकी जो बल्लेबाजी है उसको संभाल सके जब कोलैप्स हो रहा हो, लेकिन इसके बावजूद मुशफिकुर रहीम आज तक आईपीएल नहीं खेल पाए। तो ये भी बहुत अपने आप में एक अटपटी सी चीज़ है कि मुशफिकुर रहीम जैसा बल्लेबाज जो अपनी टीम के लिए लेजेंड है, वो आईपीएल नहीं खेल पाया है। और इसके बाद दी वन एंड ओनली नंबर 5 पे नाम आता है जेम्स एंडरसन का, जो अभी तक आईपीएल नहीं खेले लेकिन इस बार उन्होंने आजमाइश की है। तो इसीलिए हमने कहा कि क्यों ना बताया जाए आपको कि 5 धुरंधर ऐसे रहे हैं जो आईपीएल आज तक खेल ही नहीं पाए, क्योंकि जेम्स एंडरसन का नाम भी उसमें शामिल है। अब देखना पड़ेगा क्या जेम्स एंडरसन इस बार शामिल हुए तो ज़रूर हैं। रिटायरमेंट के बाद शायद आईपीएल प्लानिंग ही कर रहे थे घर पर बैठे बैठे वो, इसीलिए उन्होंने अपना नाम आईपीएल ऑक्शन में दिया है, रजिस्टर्ड किया है। 1,25,00,000 उनका बेस प्राइस है, जो कि मुझे लगता है कि शायद अनसोल्ड ही जाएंगे, लेकिन यू नेवर नो कि आईपीएल फ्रेंचाइज के पास अगर शुरुआत में तो ऑब्वियसली बात है कि वो जाने वाले हैं अनसोल्ड, लेकिन एंड में हम देखते हैं कि कुछ ऐसे प्लेयर होते हैं जब फ्रेंचाइज के पास पैसा बचा होता है, देन मे बी दे विल गो फॉर हिम। तो वो कहानी हो सकती है जेम्स एंडरसन के साथ। तो आप देख सकते हैं जेम्स एंडरसन शायद आपको किसी ना किसी फ्रेंचाइज में नज़र आ सकते हैं, और ये डिपेंड करेगा कि कितना पैसा किस फ्रेंचाइज के पास है और कौन एंड में कितना पर्स बचा पाया है। तो मोस्ट प्रोबेबली हम ये चीज़ देख सकते हैं सीएसके के साथ, बिकॉज सीएसके इस तरह के प्लेयर्स में इंटरेस्टेड होती है, वहाँ पर धोनी वैसे भी हैं। लेकिन अगर फिटनेस के लिहाज से हम बात करते हैं तो जेम्स एंडरसन की फिटनेस में कोई कमी नज़र नहीं आएगी आपको, भले ही वो 42-43 साल के हैं, लेकिन जिस तरह से उनकी फिटनेस है, और उनको कहा जाता है कैप्टन इंग्लैंड, क्योंकि एक
कैरेक्टर आपको याद होगा कैप्टन अमेरिका जिनको कहते हैं हम, बिकॉज वो कभी मरते ही नहीं थे। उसी को लेकर जिस तरह से ये लगातार खेलते ही जाते हैं, इनका नाम पड़ा कैप्टन इंग्लैंड। तो ये कहानी हो सकती है, क्या यहाँ पर भी कुछ वैसी रणनीति मतलब अपनाएगी सीएसके इनके लिए कि हाँ भैया ये तो कैप्टन इंग्लैंड है, इनको लाते हैं, इनको खिलाते हैं। और सीएसके के पास तो ऐसे बहुत सारे प्लेयर हैं, सीएसके ने वो किया हुआ है। तो यू नेवर नो कि सीएसके जर्सी में आपको नजर आ सकते हैं ये हमारे जेम्स एंडरसन। बाकी ये 5 के 5 खिलाड़ी थे जो आज तक आईपीएल नहीं खेले। अब देखना पड़ेगा क्या जेम्स एंडरसन जो है ये अपना नाम इस सूची से हटा पाएंगे या फिर नहीं, या फिर एक बार फिर से अनसोल्ड चले जाएंगे। जो भी आपको लगता है जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए, क्या जेम्स एंडरसन बिक रहे हैं या फिर नहीं, और बिक रहा है तो किस टीम में जा रहे हैं। जो भी आपको लगता है जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए क्या है आपकी राय।